दोस्तों, मेरा नाम है शिल्पी प्रकाश। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब आ चुके हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पे काबिज होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं पे अगर बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दल भी इस बार राजनीतिक उलटफेर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी सीट आपका सांसद सीरीज का ये दूसरा सर्वे है, जिसमें हम बात करेंगे पूरा विश्लेषण विभिन्न पहलुओं पर। पहला, इस सीट का इतिहास क्या रहा। दूसरा, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर क्या परिणाम रहे, कौन किस पर भारी रहा। और तीसरा, इस सीट पर किन वोटरों का दबदबा है। और चौथा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से इस बार किस बाहुबली को यहां से टिकट मिल सकता है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इन सारे पहलुओं पर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस सीट का इतिहास क्या रहा। दोस्तों, जौनपुर जो है वो सदैव से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की जामा मस्जिद और शाही किले देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और जौनपुर इमरती मिठाई के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ से 1952 और 1957 में कांग्रेस के वीरभद्र सिंह को जीत मिली थी, वो जीते थे। और उसके बाद 1962 में जनसंघ को जीत मिली थी। 1971 में फिर से कांग्रेस आई और 1977 में लोक दल की जीत हुई। और फिर उसके बाद में 1980 में जनता दल की जीत हुई थी। और फिर आया 1984, जिसमें फिर से एक बार कांग्रेस को जीत मिली थी। और उसके बाद 1989 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तो दोस्तों, ये ऐसी सीट है जहां पे सत्ता परिवर्तन होता रहा है, यानी कि कोई भी पार्टी लगातार यहाँ पे सत्ता में नहीं रही। वहीं अगर बात करें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की, यहाँ पे क्या परिणाम रहे और कौन किस पर भारी रहा। तो दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण प्रताप उर्फ केपी सिंह, जो मोदी लहर के चलते यहाँ पे जीते थे, इन्होंने बसपा के दिग्गज बाहुबली नेता धनंजय सिंह को हराकर ये जीत हासिल की थी। उसके बाद समय आया 2019 का, जिसमें सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था और टिकट जो मिला था वो बसपा के श्याम सिंह यादव को मिला और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से केपी सिंह पर दांव खेला। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली इस चुनाव में, जो कि वहां के राजनीतिक परिदृश्य को भी दर्शाती है। और अंततः जो बसपा के श्याम सिंह यादव थे उनको जीत मिली और ये काफी ज्यादा मतों के अंतर से जीते थे। बता दें कि श्याम सिंह यादव को 5,21,128 वोट मिले थे। वहीं उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी केपी सिंह थे, उनको 4,40,192 वोट मिले थे। तो लगभग जो श्याम सिंह यादव थे वो 80,000 प्लस वोटों से जीते थे। दोस्तों, अगर बात करें कि इस सीट पर किन वोटरों का दबदबा है, तो जौनपुर का एक समृद्ध राजनीतिक इतिहास है और यहाँ पे ये परंपरागत रूप से बीजेपी और बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब इसे सपा और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब लड़ाई इन दोनों में टक्कर की है। जौनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें जौनपुर, मल्हानी, बदलापुर, शाहगंज और मुगराबाद शाहपुर, ये 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मल्हानी से सपा विधायक लकी यादव हैं और जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश यादव हैं और बदलापुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश चंद्र मिश्र हैं। वहीं मुगराबाद शाहपुर से सपा विधायक पंकज हैं और शाहगंज से विधायक रमेश निषाद हैं। अगर बात करें जाति के हिसाब से, तो यहाँ पे यादव 2,25,000 हैं, मुस्लिम 2,21,000 हैं, ब्राह्मण जो है वो 2,43,000 हैं और जो क्षत्रिय हैं वो 1,91,000 हैं। वहीं पे अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पे 2,43,000 के करीब हैं। जाति के हिसाब से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे पीडीए का वोट बैंक ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो जीत हार का फॉर्मूला होता है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही तय करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि यहाँ से किस पार्टी से किसको टिकट मिल सकता है, तो अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और वर्तमान में यहाँ पे श्याम सिंह यादव सांसद हैं। आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी है, इस बार मल्हानी के जो सपा विधायक हैं लकी यादव, शायद उनको इस बार यहाँ से टिकट दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी बीच में एक और चर्चा चल रही है, जो बसपा के दिग्गज बाहुबली नेता हैं धनंजय सिंह, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं
तो जौनपुर की लोकसभा सीट से धनंजय सिंह को ही टिकट मिलने वाला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बार धनंजय सिंह को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो पूर्व प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के केपी सिंह, उनका टिकट तो कटना तय है, उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अगर धनंजय सिंह उनके पाले में आ जाते हैं तो उनको वो भी टिकट देने की तैयारी में है। वैसे इस बार इस सीट पर किसी भी पार्टी से किसी को भी टिकट मिले, लेकिन लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, आपको हमारा ये आपकी सीट आपका सांसद सीरीज का सर्वे कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।